हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है और पेपर 2 उसका एनालिसिस कर लिया होगा आराम से। आपने सबने, मैंने शुरुआत में कहा था जब भी आंसर की आई थी तभी कहा, उससे पहले भी कहा था कि आपको अपना पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्या करने हैं, डाउनलोड करने हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों डाउनलोड करने हैं और फिर प्रॉपर एक एनालिसिस करना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह की बातें हो रही है, कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है। वो सब ने कर लिया होगा, क्योंकि आज 8 तारीख को आपको पता है लास्ट डेट है ना, कि आप कोई ऑब्जेक्शन देना चाहते हैं किसी क्वेश्चन पे तो ध्यान से अपना एनालिसिस करना, बिल्कुल शांति से। और जो मेरा एनालिसिस है, मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर्स को देखा है, बहुत सारे हर एक सब्जेक्ट को, और उसमें पेपर 1 को भी देखा है और बहुत सारे बच्चों के पेपर 2 का भी एनालिसिस किया है, चाहे बाय इन्वायरमेंटल साइंस हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो। मैंने बहुत सारे, इकोनॉमिक्स, सबको देखा है। तो आपने देखा होगा, कुछ बातें आपने भी फील की होगी कि जो क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को चेंजेज आया है, अगर आपने देखा हो। और इसी लिहाज से हम कह सकते हैं कि कट ऑफ है वो पिछली से थोड़ी कम ही रहने की संभावना है। ऐसा मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ है, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ है। तो क्या पैटर्न में चेंज है, क्या हमारा एनालिसिस है, अगर मैं बात करूं पेपर 1 के लिए भी, वो कंप्लीट मैं पूरा एनालिसिस करके देख रहा हूं कि कहाँ पे नई चीज़ें ऐड हो रही है, कहाँ से चीज़ों को और डीपली उठाया जा रहा है। और ऐसे ही आप अपने अपने सब्जेक्ट पेपर 2 का भी एनालिसिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें कुछ चेंज हो रही है, कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन उठाने की बात है वो चेंज हो रही है। जैसे मैं अगर पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, पहले जो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप ये मानते थे कि ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 15-20 क्वेश्चन आते हैं, 12-13 क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात होती थी। लेकिन अब आपने देखा कि वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो रखा है और वो यूनिट्स जहाँ से 5-4 क्वेश्चन आते थे वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स पेपर 2 में देखोगे तो ये बात हो चुकी है। और कुछ टॉपिक्स जिनको आप बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानते थे कि ये टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आपको क्या करना है अब की बार की तैयारी में, पेपर 2 में आपको कुछ भी ऐसा अज्यूम करके नहीं चलना है कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये मान लो आप हर एक यूनिट का एक अपना इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अब एनालिसिस आपने करके देख लिया होगा, वही कमी है। हमें क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें जो पढ़ रही होती है उसी को दोबारा से पढ़ते रहते हैं। नहीं, अब कुछ चीज़ें नई ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे कि आपको जो भी पेपर 2 आप पढ़ रहे थे उन चीज़ों में कुछ ऐड करना पड़ेगा आपको। यानी कि वो यूनिट्स जो आप ये मान रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखें। वो टॉपिक्स जो आप छोड़ देते थे वो छोड़ने के अब नहीं रहे, उन सब टॉपिक्स को करना है बिल्कुल शांति से। तो ये बात एनालिसिस से सामने आई है, इस बात को ध्यान रखना। ये आपको अभी बिल्कुल छोटी बात लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन टिका हुआ है, पैटर्न चेंज लगभग हो चुका है क्वेश्चंस उठाने का। अगर मैं पेपर 1 की बात करूं फ्रेंड्स, तो पेपर 1 में भी कुछ कुछ चीजें ऐसी है, जैसे एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस है, या कहीं कहीं से क्वेश्चन है, एलआर में कहीं से क्वेश्चन है, हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चंस है, एंशिएंट में थोड़ा और घुसने की कोशिश कर रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री से जोड़ के हायर एजुकेशन में क्वेश्चंस पूछे गए, कमीशंस को थोड़ा ब्रॉड किया गया है। जहां से कमीशन से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, डायरेक्ट पहले पूछे जाते थे कुछ कमीशन से बात करके, नहीं, अब कमीशंस का दायरा है वो कुछ ब्रॉड कर दिया गया है। तो ये तो मेरे भरोसे आप छोड़ सकते हो, ये तो मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, प्रॉपरली एनालिसिस पूरा का पूरा, एक एक चीज इसकी निकाल रहा हूं कि कहां क्या चीज नहीं जुड़ रही है, कौन सी चीज को ऐड करना है, किस चीज में अपडेट लेके आना है। ये चीज तो मैं यहाँ पे निचोड़ पूरा का पूरा निकाल दूंगा इसका, तो आप इसकी तो बिल्कुल टेंशन ना लो। इसमें जितने क्वेश्चंस नए आएंगे, जितनी भी चीजें नहीं होंगी, उसको मैं धड़ाले से ऐड करूंगा बिल्कुल, कि ये चीज ऐड करनी है, ये चीज जरूरी है, ये चीज यहाँ पे फोकस करना है, यहाँ पे और फोकस करना है। तो यहाँ पे पूरा, क्योंकि देखो ये पेपर्स लेके हमें एनालिसिस अगर नहीं करेंगे और उसी चीजों को हम पढ़ाते रहेंगे, बार बार यही चीजें हम ढोते रहेंगे, तो जो रिजल्ट सेम आ रहे हैं फेल वाले वही रिजल्ट आते रहेंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 का मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूं, और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस और एजुकेशन, उसको भी मैं नहीं जाने दूंगा। और कोई सब्जेक्ट है तो आप एक बार एनालिसिस अपना प्लीज खुद का कर लें, प्रॉपरली एनालिसिस करें कि क्या चीज नई ऐड हो रही है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पैटर्न चेंज है, इस बात को ध्यान रखें तैयारी करने से पहले। अब ऐसे मत सोचना कि मेरे पास ये है, मैं बस इसको देख लेता हूं, वापस रिवाइज कर लूं। हो सकता है वैसा हो जाए, लेकिन उस भरोसे हम नहीं चल सकते। तो पैटर्न का मुद्दा है, उसको ध्यान रखना है, चेंजेज हैं कहीं ना कहीं,
उस चेंजेस को समझना है, प्लीज एनालिसिस करना। और जिसने पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक बार डाउनलोड कर लो प्लीज, और उसका एनालिसिस कर लो, क्योंकि वो शायद रिमूव कर दिए जाएंगे जल्दी, फिर लोग कहेंगे कि सर मैंने तो किया ही नहीं, ये किया नहीं, उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को कान खोल के सुन लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है। अगर आप दिसंबर 2023 का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो, है ना, ये चीजें कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और मैं एक इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है ना, जो SWMG, अब तो सब जानते हो आप, SWMG प्ले स्टोर में अपनी ऐप है। इसमें हम कंप्लीट पेपर 1 लाइव सेशन लॉन्च हो चुका है और उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन कब तक चलेंगे? 20 जुलाई तक चलेंगे, 20 जुलाई तक। इसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, प्लस डेली लाइव सेशन भी मिलेगा, आपको PDF फाइल्स भी मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में होगा। और पहली क्लास 20 जुलाई को होगी, 20 जुलाई 2023 को पहली क्लास होगी। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है, अपनी SWMG ऐप पे जाओगे, इंस्टॉल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके सारी डिटेल भरोगे, कोर्स में जाके आप कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हो। तो बिल्कुल अपडेटेड चीज़ों को हम ऐड करते हुए बिल्कुल शांति से हिंदी और इंग्लिश माध्यम में प्रॉपरली पढ़ेंगे। और 20 जुलाई तक अपना ऑफर भी चल रहा है, 25% ऑफ चल रहा है। ज़्यादा फीस भी हमने नहीं रखी है फ्रेंड्स, ना पेपर 1 के लिए ज़्यादा रखी है, ना पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए ज़्यादा रखी है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और माइंड मेकअप कर लीजिए। ऐसे रिजल्ट का वेट करके अगस्त तक मत चले जाइए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि मैं तो रिजल्ट का वेट करूंगा, उसको पता है कि नहीं होना, लेकिन करना है ना रिजल्ट का वेट। ये अपने आप के साथ धोखा है। अगर किसी को पिछली कट ऑफ के आसपास भी है ना, वो तो कर सकता है, लेकिन वो पढ़ भी लेगा तो क्या बुरा हो जाएगा, मुझे ये समझ में जाओ, क्या बुरा क्या हो जाएगा बताओ? पढ़ाई कुछ ऐड ही तो हो रही है। तो बिल्कुल जिसका बहुत किनारे पे है या जिसको दूर है, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर लो, अगस्त के बाद सोचोगे तो बहुत लेट हो जाएगा प्लीज़। ठीक है, और पैटर्न चेंज है कहीं ना कहीं, आप अगर एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा। ऐसा ही पेपर 1 में कुछ चीज़ें आ रही है, 5-4 क्वेश्चन तो हर बार नए ऐड होंगे, उस बात की तो कोई दोराई नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। लेकिन जहां से पिक करने की स्ट्रेटेजी थी, उस स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं वो चेंज कर रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी को हमें समझना है और उस पर फोकस करते हुए काम करना है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। प्लीज़ आप लोगों को एनालिसिस करना है और हमेशा एक बात हमेशा हमारी ध्यान रखनी है, ये सर्वोपरि रखनी है, हमेशा चित्त शांत रखें, ठीक है, और खुश रहें हमेशा, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। हम पढ़ते रहेंगे और इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।